बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। पराठों की फरमाइश आई थी तो सोचा कि सर्दियों का सीज़न है तो क्यों ना आपके लिए बथवा के गरम गरम पराठों की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। हाफ़ के जी मैंने बथवा लिया है और इसको हम डंडियों समेत तोड़ लेंगे। जो पतली डंडियां हैं वो हम इसको ले लेंगे इस तरीके से, और जो थोड़ी सी मोटी डंडियां हैं वो हम इसको तोड़ के फेंक देंगे। गले सड़े पत्ते हम अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से करके हम इस सारे पत्तों को चुन लेंगे। चुनने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, जो कि तकरीबन 3 से 4 मरतबा आपने वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो वॉश करने के बाद हम इस सारे पत्तों को फिर हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। बथवा सर्दियों में ही आता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए सब्ज़ी आती है। तो यहाँ मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा इसको हम कवर कर देंगे, मुकम्मल इसको कवर नहीं करिएगा। जब ये बॉयल हो जाए 10 से 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे बॉयल करेंगे हम। बॉयल करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए ठंडा होने का वेट करेंगे। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्राइंड करूँगी। और जो पानी हमने बॉयल किया था इसके साथ ही वो आप इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसमें थोड़ा सा ऐड करके ग्राइंड करेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे। उस बाउल को हम एक साइड पे रखेंगे और हमने ग्राइंडर जार में थोड़ा सा जो पेस्ट है वो रहने दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ रायता बनाएंगे पराठों के साथ खाने के लिए। तो 1 कप दही हमने यहाँ ली है। आपको जिस हिसाब से रायता बनाना है उसी हिसाब से आप दही ले सकते हैं। लहसुन की लाल चटनी हमने 1 टेबल स्पून शामिल की है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, इसको बनाने का तरीका वहाँ से सीख सकते हैं। अब हमने इस रायते को निकाल लिया है एक बाउल में। अब लगाएंगे इसमें हम तड़का। एक पैन में हमने ले लिया है 2 टीस्पून ऑयल और उसको पहले बहुत अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। और 1 टीस्पून हमने यहाँ डाला है सफ़ेद ज़ीरा, और उसको लो फ्लेम पे इतना सॉट करना है कि थोड़ा सा ये काला काला सा हो जाए। इसको जलाना नहीं है, सॉट करना है कि प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसको रायते में लगा देंगे तड़का। बहुत ही जायकेदार ये रायता बनता है, तो पराठों के साथ इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रायता बना के ज़रूर खाइएगा। तो चलिए अब फाइनल हमारा काम बाकी है, वो हम कर लेते हैं। तो पराठे बनाने के लिए हमें आटा पहले गूँथना पड़ेगा। आटा आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि जितना भी आपको पराठे बनाने हैं। उसमें हमने नमक डाला है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और जो हमने बथुआ को पीस के रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और हम चटनी भी यहाँ शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 टीस्पून के बराबर चटनी को शामिल किया था, और ये बहुत ही जायकेदार पराठे बनेंगे। पराठों की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, और अगर आपने ये वाली रेसिपी नहीं ट्राई की है, इससे पहले बथुआ के पराठे नहीं खाए हैं, तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें वही पानी बथुआ का जो हमने रखा था वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने शामिल नहीं किया था, और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और उसको हम गूँध के और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा अच्छे से ठहर जाए। और उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से जो है पराठे जिस तरीके से बनाते हैं उसको पेड़ा बना के उसकी चंगेरी बनाते हैं। थोड़ा सा आप क्या करें कि अपने बेलन पे जो है वो ग्रीस कर लीजिए, हल्का सा ऑयल लगा लें तो ये चिपकेंगे भी नहीं। तो ईज़िली आप देखें कितनी आसानी से ये बेल गए हैं यहाँ पर। और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा आटा जो है, आटे की खुश्की जो होती है वो आप शामिल कर सकते हैं इसको बेलते टाइम। तो जिस हिसाब से, जिस साइज़ के हिसाब से आपको पराठे बनाने हैं उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शानदार रेसिपी ये बनती है, और उम्मीद करती हूँ शायद आपने इससे पहले नहीं ये ट्राई किए होंगे, और अगर ट्राई भी किए हैं तो मेरे स्टाइल में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा विद चटनी एंड रायता। बातें करते करते जल्दी से हमारे यहाँ पे सारे पराठे भी बेल लिए हैं हमने। तो एक तवा ले लेंगे और उस पे हम पहले उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, या आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी हो तो क्या ही बात है। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से करके डाल दीजिए पराठा बनाने के लिए, और उस पर हल्का सा इसको ऑयल कर दीजिए। क्योंकि हमने इसको गूंथते टाइम भी थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था ताकि सॉफ्ट रहें। सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी रोटी अकड़ जाती है, पराठे अकड़ जाते हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट रहेंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। और वो लोग जो थोड़ा ऑयल अवॉइड करते हैं, तो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है पराठों पर, तो वो एक काम कर सकते हैं कि आप उस पे ऑयल ना लगाएं। चूँकि इसमें ऑयल पहले से ऐड है तो आप उसको बिल्कुल रोटी की तरीके से बेल लीजिए,
और उसको बिल्कुल रोटी की तरीके से सेक लीजिए, जायका बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया है सारे पराठों को। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी लगा सकते हैं। तो ज़बरदस्त से पराठे तैयार हो चुके हैं। इसका लुक आप देखें, बहुत सॉफ्ट हैं, क्रिस्पी हैं और जायकेदार हैं। सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हेल्दी नाश्ता आपके लिए रेडी हो चुका है यहाँ पे, और चाहें तो आप शाम की चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे बथुआ के पराठे रेडी हो चुके हैं। इसको रायते और चटनी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रिस्पी एंड सॉफ्ट और जायके में लाजवाब। तो ये न्यू रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, इसका प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।